नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका सीधा असर आपके बैंक खाते पर पड़ने वाला है, आपके पैसों पर पड़ने वाला है और आपको मिलने वाली सरकारी सुविधाओं पर पड़ने वाला है। दोस्तों अगर से आपके पास भी जनधन खाता है या आपके घर में किसी भी सदस्य के नाम से जनधन खाता खुला हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो के एक एक बिंदु को ध्यान से सुने, क्योंकि हर बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार हर साल बैंकिंग सिस्टम में कुछ न कुछ बदलाव करती रहती है। सरकार अभी केवाईसी को लेकर नियम बदलती है, तो कभी सब्सिडी को लेकर नियम बदलती है और कभी सरकार बैंक खातों को लेकर नए नियम जारी करती है। और ठीक ऐसे ही साल 2026 के लिए सरकार ने जनधन खातों को लेकर कुछ ऐसे निर्देश दिए हैं जिनकी जानकारी होना हर खाता धारक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो निर्देश सरकार ने दिए हैं वे निर्देश सभी बैंक खाता धारकों को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी भी अफवाह की बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सच्ची जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम यही समझते हैं कि जनधन खाता आखिर क्यों बनना था। तो आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी तब देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनका बैंक में कोई भी खाता नहीं था। उनके पास ना तो एटीएम कार्ड था और ना ही बैंक में जमा पैसा और ना ही सरकारी से मिलने वाली किसी योजनाओं का सीधा लाभ। सरकार अगर कोई मदद भेजती थी तो वह बीच में अटक जाती थी या सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी समस्या को खत्म करने के लिए जनधन योजना की शुरुआत की गई, ताकि देश के हर गरीब, हर मजदूर, हर ग्रामीण व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जा सके। दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार, मोदी सरकार के द्वारा जनधन खाता योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों जनधन खाता सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि ये सरकार और आम आदमी के बीच एक सीधा रास्ता है। इसी खाते के जरिए गैस सब्सिडी आती है, पेंशन आती है, किसान सम्मान निधि आती है और कई दूसरी सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में आता है। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि ये खाते सही तरीके से चले, एक्टिव रहे और इनका गलत इस्तेमाल ना हो। इसी के साथ दोस्तों अब आगे बात करते हैं साल 2026 में आए उस बड़े आदेश के बारे में जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। तो दोस्तों सरकार और बैंकिंग सिस्टम ने साफ कर दिया है कि अब जनधन खातों को यूं ही छोड़कर नहीं चलाया जा सकता। जिन खातों में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हो रहा है, जिनकी केवाईसी अधूरी पड़ी है और जिनका इस्तेमाल सिर्फ नाम के लिए किया जा रहा है, उन पर अब सख्त की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खाता सीधे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि अगर आपने लापरवाही की तो आपको परेशानी हो सकती है और कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और कई सरकारी योजनाओं का पैसा प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों कुछ लोग ये सोचते हैं कि जनधन खाता को जीरो बैलेंस वाला खाता होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों जीरो बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि खाता पूरी तरह बेकार पड़ा रहे, इसमें कोई भी लेन देन ना हो, ये इसका मतलब नहीं है। दोस्तों बैंक चाहता है कि खाते में समय समय पर कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहे। अगर सालों तक खाते में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो बैंक उसे इनएक्टिव मान सकता है। वहीं दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन से जनधन खाते खतरे में आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वे खाते जिनमें 2 साल या उससे ज्यादा समय में कोई भी लेन देन नहीं हुआ, ऐसे खाते सबसे पहले खतरे में पड़ सकते हैं। इसी के साथ दूसरे वे खाते जिनकी केवाईसी पूरी नहीं हुई, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य जरूरी दस्तावेज बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुए, ऐसे खाते भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसी के साथ तीसरे वे खाते जिनका इस्तेमाल किसी और के नाम पर किया जा रहा है या जिनका उपयोग सीधे लेन देन के लिए हो रहा है, ऐसे खातों पर बैंक की नजर सबसे पहले आ जाती है। दोस्तों यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। सरकार का मकसद आम आदमी को परेशान करना नहीं, बल्कि सरकार का मकसद ये है कि सिस्टम साफ रहे और जो खाते वाकई जरूरतमंद लोगों के लिए बनाए गए हैं वही खाते एक्टिव रहे। दोस्तों इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को निर्देश दिए कि इनएक्टिव और अधूरे खातों की समीक्षा की जाए। दोस्तों आगे बात करते हैं सबसे बड़े डर की, क्या 2026 में जनधन खाता बंद हो जाएंगे? तो इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपका खाता एकदम से बंद नहीं होगा, लेकिन अगर आपका खाता इनएक्टिव पाया गया तो उसमें कुछ सुविधाएं रोकी जा सकती है। जैसे आपका एटीएम काम करना बंद कर सकता है या यूपीआई की सुविधा रुक सकती है और सरकारी योजनाओं का पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैंक जाकर दोबारा वेरिफिकेशन करवाना पड़े। दोस्तों एक बहुत ही जरूरी बात आपको बता दें, सरकार द्वारा 2026 में जनधन खातों में सिर्फ सख्त नहीं बल्कि कुछ फायदे भी बढ़ाए जाने की तैयारी है। दोस्तों सरकार चाहती है कि जो लोग सच में इस योजनाओं का सही इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें और बेहतर सुविधा मिले, जैसे बीमा क्लेम की प्रक्रिया को आसान करना, दुर्घटना बीमा में कम कागजी कार्रवाई करना। इसी के साथ डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को और फास्ट बनाना
दोस्तों इन सब का फायदा तभी मिलेगा जब आपके खाते पूरी तरह सही हालत में होंगे। अगर आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है तो बीमा का लाभ भी अटक सकता है और अगर आपका खाता इनएक्टिव है तो डीबीटी का पैसा भी रुक सकता है। दोस्तों इसीलिए समझदारी इसी में है कि समय रहते अपने खाते को सही कर लिया जाए। दोस्तों अगर आपके खाते में कोई दिक्कत है तो उसे सुधार ले, अन्यथा आपको कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि आपको अभी क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने नज़दीकी बैंक या ब्रांच में जाकर ये चेक कीजिए कि आपकी केवाईसी पूरी हुई या नहीं। अगर आधार कार्ड या पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो तुरंत अपडेट करवा लीजिए। इसी के साथ दूसरी ज़रूरी बात, हर 3 या 4 महीने में खाते में थोड़ा सा लेन देन जरूर करें, चाहे 50 ही निकाल लीजिए या जमा कर दीजिए। उससे बैंक अकाउंट की एक्टिविटी बनी रहती है और कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसी के साथ तीसरी जरूरी बात, अगर आपके घर में माता पिता या दादा दादी के नाम से जनधन खाता है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उनके खाते की जानकारी लेते रहे। बहुत बार बुजुर्ग लोग बैंक नहीं जा पाते और उनका खाता धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है। बाद में जब पेंशन या कोई सरकारी लाभ रुकता है तब परेशानी शुरू होती है। दोस्तों हम आपको कुछ बोनस टिप्स बताते हैं जो खास हमारे दर्शकों के लिए होते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि जनधन खाते से भी आप छोटी छोटी सेविंग शुरू कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें रिकॉर्ड डिपॉजिट जोड़ सकते हो ताकि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया जा सके और इससे आपकी आदत भी बनेगी और खाता भी एक्टिव बना रहेगा। इसी के साथ एक और ज़रूरी बात यह भी है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है तो आप जनधन खातों को नॉर्मल सेविंग अकाउंट से बदलने के बारे में भी सोच सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। जनधन खाता एक सुविधा है, मजबूरी नहीं। जैसे जैसे आपकी जरूरत बढ़ती है वैसे वैसे आपको अपने बैंकिंग वे ऑप्शन भी बदलने चाहिए। दोस्तों 2026 में जनधन खातों को लेकर सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। जो खाते सही तरीके से चल रहे हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो खाते सिर्फ नाम के लिए खुले हुए हैं उन्हें या तो ठीक करना होगा या फिर बैंक की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों समझदारी इसी में है कि अभी से सतर्क हो जाइए, जागरूक हो जाइए। दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सभी जानकारी होना आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों आज की ये जानकारी सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों अपने सभी रिश्तेदार, मित्रों, संबंधियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी पता हो सके और वे भी सतर्क हो सके। और दोस्तों अभी तक अगर से आप लोगों ने हमारे इस सच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सदैव सच्ची खबर और सच्ची जानकारी लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।